एक बार जैसे आपको बताया कि नारद जी विचरण कर रहे थे और विचरण करते हुए नारद जी को ने एक गुफा देखी, बहती हुई गंगा जी की धारा देखी, प्रकृति आदि देखी और नारद जी का तपस्या करने का क्या हुआ, मन। और तपस्या करने का जब नारद जी का मन हुआ तो लेकिन श्राप लगा हुआ था। तब भगवान विष्णु की कृपा से अचानक नारद जी की समाधि लगी। समाधि जब नारद जी की लग गई, कामदेव आया और कामदेव ने आकर के विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नारद जी को अहंकार आ गया। इतना प्रसंग हमने सुन लिया था। नारद जी को जब अहंकार आया तो नारद जी ने मन में विचार किया कि देखो, शंकर जी ने क्रोध को नहीं जीता, काम को तो जीता। जीता क्या, उसको भस्म ही कर दिया। क्या किया, भस्म कर दिया। है ना। बोले इस प्रकार जब उसको भस्म कर दिया तो भस्म करने के बाद अहंकार आया। शंकर भगवान क्रोध आया ना, क्रोध के वशीभूत भस्म किया। लेकिन नारद जी मन में सोचने लगे कि वारे नारद, देखो जो काम शंकर भगवान नहीं कर पाए वो तुमने कर दिया। तुमने देखो काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता और लोभ को भी जीत लिया। जाओ जाओ, कामदेव से कहा, बोले जाओ और अपने इंद्र से जाकर के कहना कि मुझे तुम्हारे इंद्रासन का कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। कामदेव गया, इंद्र को सारी घटना सुनाई। सबको बड़ा आश्चर्य लगा। अब नारद जी को जब अहंकार आया तो नारद जी को लगा कि ये घटना हमें भगवान शंकर को बतानी चाहिए कि प्रभु हम आपसे आगे निकल गए हैं। मान लिया जाए कोई बच्चा टॉपर अगर कोई 80% नंबर वाला हो और कोई बच्चा अगर 85% नंबर अगले साल लेके आए तो उसको एक बार सूचना जरूर भिजवाता है कि देख तो 80% में टॉपर बन के घूम रहा था, देख मैं 85% ला करके तुझसे भी आगे निकल गया। होता है ना। नारद जी बोले ये सूचना शंकर जी को तो पहुंचानी चाहिए भाई, कि नारद जी आप, शंकर जी आपने तो सिर्फ काम को जीता था, लेकिन देखो हम आपसे आगे निकल गए। हमने क्रोध को भी जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया। अभिमानी व्यक्ति की यही प्रकृति होती है। और पहुंच गया भगवान शंकर के पास और भगवान शंकर ने सोचा कि नारद जी आए हैं तो आज कथा, राम कथा सुनने के लिए मिलेगी। लेकिन यहां सब उल्टा हुआ। भगवान शंकर ने नारद जी का स्वागत किया, हाल चाल पूछा और मन में विचार किया कि आज राम कथा सुनने को मिलेगी, पर यहां कथा सुना दी नारद जी ने उल्टी। शंकर जी सोच रहे थे सुनेंगे राम कथा, नारद जी सुना बैठे काम कथा। नारद जी बोले मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। और जब भगवान शंकर ने नारद जी का ऐसा अहंकार देखा, ये कथा सुनी देखी। अच्छा, नारद जी को ध्यान नहीं है कि सब उसके साथ हुआ क्या। नारद जी की तपस्या का कोई फल नहीं था, काम उन पर भी असर करता, लेकिन क्यों नहीं कर पाया। असल में बात ये थी कि रहस्य ये था कि जिस जगह पर नारद जी ने तपस्या करी वहीं पर शंकर भगवान ने भी तपस्या की थी। और काम जब वहां पर आया था तो शंकर भगवान ने उसे भस्म कर दिया था। और जब कामदेव ने क्षमा मांगी तो भगवान शंकर बोले ठीक है, अगला जन्म तेरे को जो मिलना है मिलेगा, लेकिन इतने जगह पर, जितनी जगह मैं तपस्या कर रहा हूं, इसके इतने जहां तक बोले मेरी दृष्टि जा रही है, इतने जगह पर तेरा काम का कोई असर नहीं होगा। और वहीं पर बैठे हुए तो कौन, नारद जी ने तपस्या कहाँ करी, वहीं करी।
अब वो काम का असर इसलिए नारद जी पर नहीं हुआ क्योंकि वहां पर शंकर जी का आशीर्वाद लगा हुआ था। और नारद जी सोचे कि हमने कामदेव को जीत लिया, किसके कारण? अपनी समाधि के कारण। और रहस्य को नारद जी जान नहीं पाए। अब शंकर भगवान जी के पास गए। अब शंकर भगवान ने देखा कि ओहो, ये भगवान की कृपा को अपना पौरुषत्व समझ बैठे। तो भगवान शंकर ने नारद जी को, अब नारद जी ने पूछा, बोले प्रभु कथा कैसे लगी? शंकर जी बोले नारद जी, जब आप आए थे मैंने आपको एक बार हाथ जोड़ा था, लेकिन अब मैं आपको बार बार हाथ जोड़ रहा हूं, 1000 बार हाथ जोड़ रहा हूं, बार बार बिनुवऊं मुनि तोई, जिमि यह कथा सुनावऊं मोहि, तिमि जनि हरि सुनावऊं कबहूं, चले प्रसंग दुरावऊं तबहूं। मुनिराज, ये जो प्रसंग आपने मुझे सुनाया, मुझे तो सुना दिया, कोई बात नहीं, पर मैं आपको बार बार हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं, ये प्रसंग भगवान विष्णु को भूल से मत सुनाना। क्या? बोले कहीं और मत सुनाना इस काम कथा को। बोले जी ऐसा है कि हमें क्या लेना देना। बोले हमें तो